गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की जिसका थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़। यू नो टिल्लू इज़ फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिज पैट मिट्ठू फॉर क्लीनिंग द रिवर। ये पहले आपने एक जो वर्कशीट करी थी उसमें एक कहानी थी कि रिवर जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो टिल्लू और मिट्ठू इन सब ने मिलकर, एनिमल्स ने मिलकर जो वेस्ट और प्लास्टिक बॉटल्स थी वो रिवर्स में से हटाई और रिवर्स को क्लीन किया। तो कहते हैं कि टिल्लू बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा था, अब खुद पर गर्व फील कर रहा था जो उसके पैट के साथ उसने रिवर को क्लीन किया विद हिज फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो फील प्राउड बाई डूइंग सच थिंग्स इन योर डेली लाइफ एंड सेव आवर इन्वायरमेंट। यानी कि आप भी प्राउड फील कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करके। नेक्स्ट आपका आता है, ये एक लोगो बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस जैसे कि किसी भी चीज़ों को कम करना, यानी कि हम अगर कोई वेस्टेज कर रहे हैं तो उसको कम करना, कम वेस्ट करना। जैसे रिड्यूस गार्बेज, हमें कूड़ा करकट कम फैलाना चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है डोंट बी वेस्टफुल, यानी कि हमें वेस्टफुल नहीं होना चाहिए, चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं रिड्यूस। नेक्स्ट है आपका रिसाइकल। नेक्स्ट है आपका रीयूज़। रीयूज़ देखते हैं पहले। रीयूज़ में क्या है? यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, यानी कि कोई भी आपकी थिंग है, कोई भी चीज़ है, उसको दोबारा से यूज़ करना, उसको फेंकना नहीं। नेक्स्ट आता है आपका रिसाइकल। रिसाइकल का मीनिंग क्या है? टू पुट यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स थ्रू योर प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। जैसे एक कैंडल है, कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। कैंडल जब बर्न होती है तो क्या होता है, उसका जो वैक्स होता है, मोम, वो पिघलता है। तो उस पिघले हुए मोम को दोबारा से हम क्या कर सकते हैं? मोमबत्ती बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाती है? रिसाइकल। जैसे पेपर है, पेपर पे आपने लिखा, उसे रद्दी में डाल दिया, तो उसके बाद वो रिसाइकल होगी और नया पेपर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इस टेबल में है लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ 3 आर्ट्स यू कैन फॉलो इन योर डेली लाइफ। यानी कि अपनी डेली लाइफ में आप जो 3 आर्ट्स यूज़ करते हो, 3 आर यानी कि रिड्यूस, चीज़ों को वेस्ट कम करते हो, रीयूज़, दोबारा यूज़ कर लेते हो, रिसाइकल, रिसाइकल यानी कि जो उसकी शेप चेंज करके जो ऑब्जेक्ट नया बन जाता है उसे कहते हैं रिसाइकल, दोबारा बनना। रिसाइकल का मतलब दोबारा बनना। रीयूज़ यानी कि पुरानी चीज़ों को ही यूज़ करना। रिड्यूस यानी कि कम से कम यूज़ करना। तो फर्स्ट आता है आपका रिड्यूस। रिड्यूस में क्या है? हमको पानी का वेस्टेज कम करना चाहिए। और किस चीज़ का वेस्टेज हमें कम करना चाहिए? जैसे यहाँ पर आ जाएगा वेस्टेज ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का यूज़ हमें कम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे पेपर का यूज़ हमने कम कर लिया। एक और आता है वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब यूज़ ना हो इलेक्ट्रिसिटी का तो हमें लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। नेक्स्ट एक और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें वेस्ट करने से बचानी चाहिए? जैसे वेस्टेज ऑफ पेट्रोल, जैसे रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ कर देनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेस्टेज ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट आता है आपका रिसाइकल। रिसाइकल में आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है न्यूज़पेपर। और क्या चीज़ है जो हमें रिसाइकल करनी चाहिए? जैसे बॉटल्स होती है ना, उसमें क्या करना चाहिए? उसे रिसाइकल कर देना चाहिए, दोबारा से वैसी ही बन जाएगी। और पेपर, और क्या हो गया? प्लास्टिक्स, जैसे कोई भी प्लास्टिक का बर्तन है या कुछ भी है, उसको क्या करते हैं? पिघलाते हैं, पिघला के एक नई चीज़ बना देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रिसाइकल हो जाएगा। और क्या होता है? और भी सोचिए। और जैसे ग्लास को क्या करते हैं? ग्लास को भी पिघलाते हैं, पिघला के एक नया ग्लास बना देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रीयूज़। रीयूज़ में आपको कोई एग्जांपल सोचने हैं, कोई 3। रीयूज़ जैसे फर्नीचर अगर हम ना फेंके, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? चेयर में। फर्नीचर, टॉयज़, और क्या एग्जांपल हो गया? कंटेनर्स। कंटेनर यानी कि जिसमें सामान रखते हैं उसे क्या कहते हैं? कंटेनर्स। नेक्स्ट आता है आपका
नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ 3 R's। तो अब आपको पता लग गया कि 3R की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमको अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को क्लीन रखना है। उसके बाद आता है कि ऑफ योर कर्स बाय यूजिंग रिसाइकलिंग मटेरियल्स अवेलेबल एट होम एंड वेयर इट विथ प्राइड। अब है टॉक टाइम। यहाँ पर एक स्टोरी है, वो आपको पूरी करनी है। इसमें एक गॉट है और इसके अंदर जो कुआं है, कुएं के अंदर कौन है ये देखते हैं। डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर, गिव ऑन द राइट साइड केयरफुली। यानी कि जो पिक्चर बनी हुई है उसको आपको केयरफुली देखना है राइट साइड में। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि जो दोनों एनिमल्स है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट दियर डायलॉग्स। तो आपको यहाँ पे जो खाली है ना ये, तो यहाँ पर आपको डायलॉग फिल करने हैं। क्या फिल करने हैं? डायलॉग, यानी कि क्या बातचीत कर रहे हैं। से दैम आउट loud and write them in the notebook and you may take the help to your elders। तो उसके बाद उसको आपको क्या करना है, पिक्चर बनानी है और इस पिक्चर में जो ये डायलॉग्स हैं वो लिखने हैं। तो ये क्या है, ये तो अंदर डूब रहा है कुएं के अंदर, तो ये क्या कह रहा होगा गॉड से, ये कह रहा होगा प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। और ये गॉड क्या कह रही होगी, ये कह रही होगी अगर मैं तुमको बाहर निकाल दूंगी, हेल्प करूंगी तो तुम मुझे खा जाओगे। तो ये कह रही होगी यू ईट अस, तुम हमें खाते हो। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी क्योंकि अगर करूंगी तो तुम मुझे खा जाओगे। तो ये आपकी अच्छी वर्कशीट कंप्लीट हुई।